हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज की ये वीडियो आपकी हिंदी की पहली वीडियो होने वाली है। इसी टाइप से आपको और भी हिंदी की इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है। बाकी फिजिक्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के यूपी बोर्ड के पेपर से लिए गए, तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी सदासुखलाल, इंशाअल्लाह खान, या वैकुंठ मणि शुक्ल, या गोकुल नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खान। ठीक है, अब इसमें लेखक पूछा है कि लेखक कौन है, तो इंशाअल्लाह खान। अब ये भी पूछ सकता है कि रानी केतकी की कहानी किस विधा की रचना है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। एक पेपर में आपसे पूछ लिया कि लेखक, अब ये भी पूछ सकता है कि ये किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किस साहित्यकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या अंबिका दत्त व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये कथन किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है, तो इसमें गद्य की विधा पूछी गई है। ठीक है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, इसकी विधा पूछी गई है। नाटक है, कहानी विधा की है, या उपन्यास विधा की है, या आलोचना विधा की है। तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या जो है वो किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना। और ये किसने लिखी है? ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी। ठीक है, तो ये आलोचना किसकी है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ किसकी है, किस लेखक की है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। ठीक है, और किस विधा की है? आलोचना विधा की। तो क्वेश्चन नोट भी करते रहिए जो हम आपको बोल रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर हजारी प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? अब इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें पूछा गया कि किस उपन्यास के रचनाकार नहीं हैं, तो नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है गबन, पुनर्नवा, आनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है, तो पुनर्नवा, आनामदास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तीनों किनकी हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें उपन्यास के रचनाकार नहीं है, तो गबन उपन्यास के रचनाकार नहीं। इनके कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो गबन किसकी है? गबन मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग, या छायावादी युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये सारे एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो छोड़ना बिल्कुल भी, नोट करते चलिए और ये सारे आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सोहनलाल द्विवेदी की या श्याम नारायण पांडे की? तो झांसी की रानी कविता किसकी है? झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, छायावाद के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल आंचल या गजानन माधव मुक्तिबोध या भवानी प्रसाद मिश्र या महादेवी वर्मा? तो छायावाद के कवि कौन है? तो छायावाद के कवि महादेवी वर्मा जी, ठीक है। ये छायावाद की प्रमुख कवि हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये छायावाद की प्रमुख कवि हैं। तो इसमें छायावाद के कवि पूछे गए थे, तो छायावाद की कवि कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। महादेवी वर्मा या शकुंतला माथुर, सुमित्रा नंदन पंत या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? रानीकेत की ही कहानी या दुलई वाली या इंदुमती या 11 वर्ष का समय? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है प्रथम कहानी, पहला नाटक, पहला महाकाव्य, पहला मौलिक उपन्यास, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो इंदुमती को मानी जाती है। और परीक्षा में पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, ठीक है। पहला नाटक अगर पूछ ले तो प्रथम नाटक जो है नाहुस है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो पहले पहले जैसे प्रथम कहानी है, प्रथम मौलिक उपन्यास है, प्रथम नाटक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। याद रखिएगा, पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, पहला नाटक नाहुस है और इंदुमती जो है वो प्रथम कहानी मानी जाती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। परीक्षा गुरु जो है पहला मौलिक उपन्यास है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, हरिवंश राय बच्चन या प्रताप नारायण मिश्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन जी। और ये क्वेश्चन आपसे दूसरे टाइप से ही पूछा जाता है कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाता है, या तो आपसे पूछ लेगी ये किसकी कृति, या तो पूछ लेगा ये किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है? ये है आत्मकथा विधा की रचना। किस विधा की है? आत्मकथा, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बना था कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं? ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तार सप्तक से रिलेटेड आपको 4 एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखने, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन है निराला, दिनकर या पंत या अज्ञे जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 क्वेश्चन और हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष कौन सा होता है? तो तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? 1943 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपसे पूछ ले कि दूसरा प्रकाशन वर्ष, तो दूसरा प्रकाशन वर्ष 1951 और तीसरा प्रकाशन वर्ष 1959। तो ये 3 क्वेश्चन भी आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है, कॉपी पर इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। सबसे पहला प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1943 में, दूसरा प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरा प्रकाशन वर्ष है 1959, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन भी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। 10 MCQ आते हैं तो तार सप्तक से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो याद रख लीजिए। अगर आपको इसकी ट्रिक भी याद रखनी है तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रिक है, सबसे पहला आपको प्रकाशन वर्ष याद कर लेना, 1943 ये प्रथम प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अब अगर आपको 2 नहीं याद है, पहला याद है, तो आप कैसे निकालें? तो पहले वाले में आपको 8 जोड़ देना है तो आपका दूसरा निकल आएगा। ये क्या है? दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, और दूसरे वाले में फिर से 8 जोड़ देंगे तो तीसरा वर्ष निकल आएगा। तो इस टाइप से ये ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर याद रखेंगे तब भी आपको याद आ जाएगा। बस आपको पहला वाला याद रख लेना है, पहले वाले में 8 जोड़ेंगे तो दूसरा निकल आएगा, दूसरे वाले में 8 जोड़ेंगे तो तीसरा निकल आएगा। ठीक है, तो तार सप्तक से 4 क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला, इनके प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञे जी। पहला प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा प्रकाशन वर्ष 1951 और तीसरा प्रकाशन वर्ष 1959। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञे जी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता हैं। अगली वीडियो में आपको इसका आंसर आपको बताया जाए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ठीक है, कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता कौन है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। बाकी अगली जो हिंदी की वीडियो आएगी उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन सभी प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।